Hello everyone. So today we are going to discuss about the PYQ of Union Budget 2026-27. In last lecture में हमने पढ़ा था Union Budget of 26 and 27 and also a static related all theory in last lecture. Now today we are going to discuss about PYQ of the Union Budget. If you prepare for any competitive exam, PYQs is a must. Okay, so let's start without wasting time. First question is under which article of the constitution is the union budget presented? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघीय बजट प्रस्तुत किया जाता है? वो है आर्टिकल 112. ओके, जिसने एनुअल वार्षिक वित्तीय योजना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट के जनक में रूप में किसे माना जाता है? तो वो है जेम्स विल्सन. जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के पेश माना जाता है. ओके, उसने पहला बजट पेश किया था, वो है जेम्स विल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? वो है फ्रेंच. फ्रेंच से लेने वाले वो लेटर है. ओके, जिसका मीनिंग है चमड़े की थैली. स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? वो है रार के षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था. ओके, संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत जो बजट है वो किसकी सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, प्रेसिडेंट की फाइनेंस सेक्रेटरी. वो है प्रेसिडेंट के सिफारिश से हम बजट क्या करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है. राजकीय कोषीय घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल रिवेन्यू. ओके, सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर, जो कि सरकार के खर्च है और आय जो कि है उसके बीच क्या अंतर है, उसके क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा. और इस टाइम का राजकोषीय घाटा इज 4.3 या 8 समथिंग. ओके, और सबसे अधिक संख्या में संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो वो है मोरारजी देसाई. उसने 10 टाइम बजट प्रस्तुत किया है. और इसी साल जो उसने बजट पेश किया है वो है और निर्मला सीतारामन, उसकी वो 9 टाइम था. ओके, 9 टाइम बजट प्रस्तुत किए इंदिरा गांधी निर्मला सीतारामन जी ने. रेलवे बजट किस वर्ष में सामान्य बजट में विलय हुआ? तो वो है आंसर सी 2017 में. ओके, सो 2017 में हुआ और 2018 में इट्स अ PYQ मीन्स ओके इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2018 में से लागू किया गया और 2018 में वो क्वेश्चन आ भी गया. देखते हैं भारत में बजट अवधि क्या है? तो वो है अप्रैल से मार्च तक. ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च यह वित्तीय वर्ष कहला जाता है. भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी पहली महिला वित्त मंत्री? वो था इंदिरा गांधी. ओके, इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री का पद संभाला है. विच मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026-27 इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो मीन्स वित्तीय मंत्री वो बजट क्या करते हैं, पेश करते हैं. हु इम्प्लीमेंट्स द यूनियन बजट? यूनियन बजट कौन इम्प्लीमेंट करता है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो करता है. बजट प्रस्तावों को सरकारी विभाग लागू करते हैं. फिस्कल डेफिसिट इंडिकेटर्स, जो कि फिस्कल डेफिसिट इंडिकेटर्स है उसे राजकोषीय घाटा कुल खर्च माइनस कुल राजस्व मीन्स क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो है एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू. व्हाट इज द प्रोपोज्ड अलोकेशन फॉर द हेल्थ सेक्टर इन 2026 एंड 27 के लिए? हेल्थ सेक्टर के लिए कितना दिया है? 1.5 लाख करोड़. ओके, इतना दिया है हेल्थ सेक्टर सामाजिक क्षेत्र के खर्चे का हिस्सा है. विच टैक्स वॉज प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज इन 2026 एंड 27 इज द एक्साइज ड्यूटी. ओके, उत्पादन शुल्क वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाने वाला कर है. एक्साइज ड्यूटी क्या है? कि जो उत्पादन शुल्क वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाने वाला कर है. व्हाट इज द फोकस ऑफ द 2026 यूनियन बजट? जो कि यूनियन 2026-27 में यूनियन बजट हुआ
किसके रिलेटेड था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स बजट प्राथमिकता सरकारी खर्च का मार्गदर्शन करती है। बजट क्या करती है, प्राथमिकता सरकारी खर्च का मार्गदर्शन करती है। हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन बजट पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और निर्मला सीतारामन जी। What is the focus of a capital expenditure in 2026-27 budget is the development projects. Focuses on a development of a project means पूंजीगत व्यय या संपत्ति और परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। Which scheme received increased funding in 2026 and 27 in budget, जो कि पीएम आवास योजना, जो कि पीएम आवास योजना है। मीन्स शहरी गरीबों के लिए सरकारी आवास योजना है, जो कि शहरी और गरीबों के लिए वो आवास योजना है। यूनियन बजट इज ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड ऑन विच डेट, 1 फरवरी को वो होता है। इसका सब इन डिटेल कल के लेक्चर में हुआ है, प्लीज जाके। व्हाट इज अ रेवेन्यू डिफ्लिक्ट, रेवेन्यू डिफ्लिक्ट म्हणजे जब सरकार की खर्च राशि उसकी आय से अधिक होती है। ओके मीन्स एक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है इज अ ग्रेटर देन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और पर्यावरण के अनुकूल होती है। व्हाट इज अ रेवेन्यू डिफ्लिक्ट, दिस इज अ रेवेन्यू डिफ्लिक्ट। मीन्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा होना चाहिए, किससे, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट से अधिक होती है, अधिक होना चाहिए, तो वो है रेवेन्यू डिफ्लिक्ट। व्हाट इज द एम ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन 2026-27 बजट का, क्या डिस इन्वेस्टमेंट है, तो वो है रिवाइज रेवेन्यू, इम्प्रूव पीएसयू इफिशियंसी। कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाना, वो का है डिस इन्वेस्टमेंट है, वो एम है ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन 2026-27 का बजट का। विच सेक्टर इज द टारगेटेड फॉर मेजर सबडिवाइज रिफॉर्म्स इन 2026-27 बजट में, किसका टारगेट किया है, वो है बोझ कम करने के लिए सब्सिडी में सुधार, राजकोषीय बोझ, फर्टिलाइजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 emphasize which type of growth, inclusive and sustainable growth, ऐसा विकास जो सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू टैक्स प्रपोज्ड वॉज इंक्लूडेड इन 2026-27, की जो है डिजिटल सर्विस टैक्स है, ऑनलाइन डिजिटल आय की आय पर। ओके, एक्सपेक्टेड फॉर गेट मैक्सिमम ग्रांट्स इन 2026-27 बजट के, वो है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय अनुदान जनसंख्या और आवश्यकता के आधार पर वितरित किए जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इट्स ऑल क्वेश्चंस MCQ about the 2026-27 budget and PYQs. Okay, so please, if you like, then please like, share and subscribe our YouTube channel and कर दो यार, and please comment how I improve and what means क्या नया लेकर आऊँ जो तुम्हें पढ़ने के लिए अच्छा होता है और तुम उस बात से मुझे समझा। That's why please comment how I improve myself. Okay, that's it for today. Thank you.